बैंकिंग ही क्यों करना है आपको? व्हाई नॉट यूपीएससी एमपीएससी? कैन यू गिव मी एनी आंसर? एमपीएससी यूपीएससी तो और भी क्लास 1 क्लास 2 होते हैं, उसके अंदर आपको रेड लाइट की वहाँ पे गाड़ी मिलेगी, जैसे आप स्ट्रीट से आओगे तो हाँ कोई आ रहा है कोई आ रहा है, हायरन बजते ना, साइरन बजते ना वहाँ पे। हाँ तो क्यों बैंकिंग ही क्यों? एमपीएससी में तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी भी रहता है, वहाँ पे स्टेटस भी वहाँ पे मेंटेन होता है, तो बैंकिंग ही क्यों? बैंकिंग में इंटरेस्ट है। अच्छा खाली इंटरेस्ट है इसलिए बैंकिंग ही क्यों? कुछ एक ऐसा अच्छा सा आंसर किसी के पास है? आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बैंकिंग करना है, बट व्हाई बैंकिंग, व्हाई? क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, राइट? 6 महीने का कोर्स है ये, बीच में आपके अड़ोस पड़ोस आपके रिलेटिव्स बहुत से वायरस होते हैं जो आपको टॉन्ट करते हैं, अरे यूपीएससी कर ले, एमपीएससी कर ले, बैंकिंग में क्या रखा है, दिस ला ब्ला ब्ला जो भी बोलेंगे वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है? तो उनको कुछ स्ट्रांगली एक आपके माइंड में होना चाहिए कि बैंकिंग में ये स्पेशलिटी है जिसकी वजह से मैं बैंकिंग चूज कर रही हूँ। व्हाई बैंकिंग? कुछ एक स्ट्रांग पॉइंट है आपके पास कि आप क्यों बैंकिंग करना चाह रहे हो? बिकॉज सब कह रहे थे हमें स्टार्टिंग में कि कॉमर्स क्यों लिया है, कॉमर्स में क्या रखा है। हाँ तो उन सबको दिखाने के लिए कि कॉमर्स भी एक ऐसा है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ तो बैंकिंग इन द सेंस कि एक दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू गिव द आंसर टू एनीवन, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में जो है वैकेंसी एक तो ज़्यादा निकलती है एज कम्पेरिजन टू यूपीएससी एमपीएससी पुलिस भर्ती वॉट एवर द अदर एग्जामिनेशन इंक्लूडेड। तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और इन केस वहाँ पे साल में 6 बार वहाँ पे आपको एग्जाम देने का ट्राई मिलता है। मतलब मेनली अगर मोटा जब पाओ अपन एकदम जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है समथिंग लाइक एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, वो भी एक अच्छी है, सबसे रेप्यूटेड जॉब है। और बैंकिंग से बोला तो आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, देन आरबीपीएस, आरआरबी पीओ सुना होगा आपने, रूरल रिजनल बैंक, आपल्या खेड्यागाड्यामध्ये आपल्या पोस्टिंग होऊन जातात त्याच्यामध्ये। मैं थोड़ा ऑल लैंग्वेज कंफर्टेबल। हाँ तो उसके बाद आईबीपीएस का आ जाता है जिसमें हमारे अदर्स बैंक आते हैं। एसबीआई जो कि क्या है मेनली एज यू नो इज अ ब्रांड इटसेल्फ, वो खुद में ब्रांड है। कहाँ करते हो एसबीआई में तो खुद अपने को फील लगता है कि अरे एसबीआई, क्योंकि वो एकदम सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। एसबीआई का अलग होता है, वो अपने लिए खुद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो उसका पीओ का, फिर उसके बाद में एसओ का होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसके बाद क्लर्क होता है। एंड आईबीपीएस क्या करता है, जो अदर्स बैंक्स होते हैं पंजाब नेशनल बैंक, जो दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी अदर्स जो बैंक होते हैं वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है ना। बैंकिंग इज नॉट ए गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा शायद। गवर्नमेंट क्या होती है, जिसकी ओनरशिप केवल गवर्नमेंट होता है, केवल गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप होती है, वो जब चाहे बेच सकती है, खरीद सकती है, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस कर सकती है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होती है जिसके अंदर मेजोरिटी जो स्टेक होता है, मेजोरिटी जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे मोर देन 50%, कॉमर्स के स्टूडेंट यू मस्ट बी नो, हाँ 50% से ज़्यादा नहीं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा आपको बढ़ा बना देती हूँ तो उसके बारे में कि बैंकिंग ही क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर चांसेस ज़्यादा मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं कि साल भर वेट करना है, बहुत सी वैकेंसी होती है जो साल में खाली एक बार होती है, एक बार एग्जाम दिया पास हुए लकीली ठीक है ओके, अदरवाइज वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर तक हमको वेट करना पड़ता है। तो बैंकिंग में ऐसा होता है कि नंबर्स ऑफ वैकेंसी वहाँ पे ईयर टू ईयर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है और सैलरी भी अच्छी खासी होती है। रेपुटेशन की बात की जाए तो टाई भी लगा के कोट भी देखा होगा ना आपने, और वो होता भी है। और जब आप स्टार्ट करते हो, अगर आप बैंकिंग में अगर एज ए पीओ भी अगर वहाँ पे ज्वाइन होते हो एज ए पीओ, अरुंधति भट्टाचार्य सुना होगा आपने एसबीआई बैंक में, अरुंधति, हाँ उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था 1977 में उन्होंने पीओ पास किया था एसबीआई का, एंड आफ्टर दैट शी बिकम द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। मतलब पीओ से चेयरमैन तक का सफर, इट्स नॉट अ जोक। वो डिपेंड करता है आप कैसे परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको चांस मिलता है कि आप चेयरमैन बन सकते हैं बैंक का, और वो 2017 में शायद रिटायर भी हो गई है वहाँ से, एसबीआई की चेयरमैन बन गई। तो बैंकिंग का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे एक तो आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। आजकल किसको नहीं चाहिए कि हम फास्ट जल्दी सक्सेस हो जाए, कौन वेट करना चाहता है 4 साल 5 साल, राइट। 6 महीने की अगर 6 महीना बोलते हो ना, उसके अंदर आपका क्लर्क का एग्जाम नोटिफिकेशन हो जाती है, प्री का एग्जाम हो जाता है, मेन का एग्जाम हो जाता है। अगर इंटरव्यू है, पीओ है तो इंटरव्यू रहेगा, क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। अगर तो पीओ का मतलब इंटरव्यू होते होते 9 महीने लग जाते हैं, 9 महीने में आपको चांस हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। सपोज एसबीआई पीओ का अच्छा नहीं गया, उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद क्लर्क का होता है, उसमें ट्राई करो, नहीं हुआ आईबीपीएस के 2 बार आते हैं, उसमें ट्राई करो, आप इंप्रूव करते रहोगे ना कि मुझे इसमें कम गिरा है
पीओ का मैंने एग्जाम दिया प्री का, उसमें मुझे कम मिला इंग्लिश में, तो यू हैव टू इम्प्रूव इन इंग्लिश। फटाफट वहाँ पे प्रोसीजर इतना फास्ट है ना कि अगर आप कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करोगे तो 6 महीने आप जॉब क्या एट द एज ऑफ 18, 20, 21, और कैसा आता है कि आप कंटिन्यू में होगी, मतलब आपका कॉलेज भी चल रहा है और आप एग्जाम की तैयारी करते हो। तो बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे आपने कि उन्होंने कॉलेज करते करते जस्ट बीकॉम की डिग्री निकाली और बैंक पीओ बन गए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, माइंड आपका चलता रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि चलो पहले बहुत अच्छे करते चलो डिग्री निकाल लेते हैं, उसके बाद 1-2 बार थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, बहुत थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, देन गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये अच्छा है कि आप साथ साथ ये भी करो, साथ साथ ये भी करो। अगर ये टाइम भी लेता है, सपोज आप बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, कितने लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ऑल ऑफ यू? हाँ वही सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी है, अगर आपको टाइम भी लग रहा है 1 साल 2 साल, अगर बीकॉम सेकेंड ईयर में होगा अगर आपको 1 साल टाइम भी लग रहा है तो थर्ड ईयर में तो क्लियर कर लोगे ना। बीकॉम की भी डिग्री है, पीओ की भी डिग्री है, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो बैंकिंग का एक स्टेटस भी मिलता है, और अगर रिसेंटली अगर आप ज्वाइन होते हो तो ऐसा नहीं कि अरे इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें दूसरे का रिजल्ट ज्वाइन करता ना, तुमको तो पहले 6 महीने के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है, जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो स्टार्ट, जैसी आपकी एक्चुअल सैलरी है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है, वहाँ पे 2 महीना 3 महीना 6 महीना डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसे काम करते हो वहाँ पे, तो उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ से निकाला नहीं जाता है, वहाँ का शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। SBI अगर है तो खुद में ब्रांड है, इतने सारे कस्टमर्स है, नंबर 1 की ब्रांड है वो इंडिया की, तो उसमें कस्टमर के हिसाब से वहाँ पे, लेकिन फैसिलिटी नंबर 1 है वहाँ पे, एकदम रॉयल फैसिलिटी एकदम। तो अगर आपको और कुछ पूछना है, वैसे मैं लिख के लेके आई हूँ कि म्हणजे काही महत्त्वाचे पॉइंट्स मिस नहीं व्हायला पाहिजे, क्योंकि आपको पता नहीं है तो मेरा तो काम है ना आपको इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। तो वाई बैंकिंग हो गया, MPSC समझा आपको अभी MPSC, क्योंकि यहाँ पे फास्ट सक्सेस है, और फास्ट सक्सेस हर किसी को चाहिए, जल्दी से कम समय में आपको बड़ा नाम मिल रहा है तो क्या परेशानी है, इसलिए बैंकिंग और सब कुछ है इसमें, स्टेटस है, पैसा है, जल्दी मिल रहा है तो ठीक है ना। ओके, बैंक अभी प्राइवेटाइज हो रहे हैं, आपको पता है क्या? तो बहुत बच्चे अभी, मैं इसलिए बोल रही हूँ इन फ्यूचर कि आपको अगर कोई मिल गया तो आपके पास एक सफिशिएंट आंसर होना चाहिए, उसको आंसर करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट कुछ तो होना चाहिए ना, कि नहीं ऐसा बहुत बोल गया अरे आता बैंक का सगळे प्राइवेट होता है, क्योंकि हमारे तभी बहुत से लोग बोलते हैं बैंक तो भी प्राइवेट हो रहे हैं क्या, मतलब एग्जाम दो, मतलब बैंक है, क्योंकि अभी बहुत से एग्जाम प्राइवेट हो चुके हैं, और इन फ्यूचर जो दूसरे बैंक्स हैं गवर्नमेंट के वो भी प्राइवेट हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो अभी सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसके हिसाब से फाइनेंस कम है अपने पास, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू अदर कंट्री, जैसे अमेरिका जाने के बाद तो उनके पास फंड भी ज़्यादा है, और उतनी हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है कि हर किसी को प्रोवाइड कर सकें हम लोग फ्री में। जैसे कि अभी वैक्सीन जो है पहले पैसे से मिलता था, कॉस्ट आपको पे करने पड़ते थे कहीं कहीं, लेकिन अभी तो सबको फ्री हो गया है, राइट। तो उसका पैसा कौन देगा, हम लोग तो नहीं दे रहे, हम लोग तो फ्री में लेके आ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट पे कर रही है ना। अगर आप इंडिविजुअली अगर आप 100 रुपीज़ पे करते हो तो आपको कुछ नहीं लगेगा, चलो अरे 100 रुपये देऊँ टाकू वैक्सीन घेऊन घेऊ, लेकिन गवर्नमेंट जब काम करती है तो वो 100 रुपये में नहीं काम बनता है, वो करोड़ों में बन जाता है, वो है कि नहीं। अगर 100 रुपये में अगर वो 100 लोगों को फ्री में करती है तो 10,000 तो यहीं पे हो गए ना गवर्नमेंट के लिए। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 100 रुपीज़ है, लेकिन जब साथ में करती है तो 10,000 हो जाते हैं, तो करोड़ों का रिलीफ पैकेज, जिसके पेरेंट्स अभी गायब हो गए होंगे, मतलब जिन जो एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से, उनके लिए रिलीफ निकाला है, पेंशन योजना ये वो, उसके लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट के पास उतना सफिशिएंट फंड नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइज इन द सेंस कि वो प्राइवेट सेक्टर को, जैसे रिलायंस अंबानी वगैरह जो हो गए, उनको वो क्या हो गया पिरामिड कंपनी समथिंग लाइक दैट, तो उनको वो सेल कर रही है कि नहीं अभी मेरे पास है नहीं है। जैसे हमारे घर में अगर कंडीशन ऐसे कुछ आ गई, हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो क्या है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, बैंक्स क्या है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो उससे सेल कर सकती है। मेरे पास एक ईयरिंग थी गोल्ड की, मेरे पास सिचुएशन ऐसी नहीं है, कंडीशन खराब है, तो मैं क्या करूँगी, उसको बेच दूंगी, जब मेरे पास पैसे आ गए सफिशिएंट फंड कर दूंगी तो मैं क्या ले सकती हूँ ना, उसको मैं ले सकती हूँ। और गवर्नमेंट ये लेगी, क्यों लेगी, क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है बैंकिंग की, पढ़ा होगा आपने शायद, हाँ पढ़ा ही होगा कॉमर्स के, तो पढ़ा होगा आपने कि जब स्टार्टिंग में RBI जब बनाया था, हिल्टन एंड कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था कि RBI बैंक बनानी चाहिए, तो जब बनाया गया था वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, प्राइवेट लोगों के हाथ में थी वो, पण प्राइवेट सेक्टरमध्ये जर असतं, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक अगर वो कंट्री की है तो वो कितना भी पैसे चार्ज कर सकते हैं अपने मनमाने ढंग से। नहीं मला 100 करायचं आहे, नहीं मला 150 करायचं आहे, 160 करायचं आहे, 200, वो उनकी वो फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वो त्यांना अपन काही म्हणू शकत नाही ना, उनको हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, वो अपने मनमाने ढंग से कितना भी चार्ज कर सकते हैं और वो पब्लिक को परेशानी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 100 रुपये का एक शेयर था 1949 में जब नेशनलाइज हुआ था RBI का, राइट।
100 रुपीज़ का एक शेअर था, त्याला 118 रुपये म्हणजे की एक शेअरच्या मागे 18 रुपये जास्त देऊन गव्हर्नमेंटने ती शेअर खरेदी केली होती और आरबीआई गवर्नमेंट के ऊपर उसका चप्पड़ डाल दिया था कि अभी ये आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट की बैंक बन गई है। पहले तो प्राइवेट थी, तो ऐसा नहीं है कि अभी प्राइवेट हो रहे हैं तो इन द केस कि इन फ्यूचर भी वो प्राइवेट ही होंगे। क्यों बेचेगी अपना प्रॉपर्टी, कोई क्यों बेचेगा? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जितना भी प्रॉपर्टी है अपने अंडरटेक में करे, क्योंकि अगर उसके पास रहेगा तो उसकी मर्जी चलेगी वहाँ पे। और गवर्नमेंट अगर सोचती है तो वो हमारे लिए वेलफेयर के लिए सोचेगी, पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोचेगी, गवर्नमेंट सोचेगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अगर सोचेगा तो उसके प्रॉफिट के लिए सोचेगा केवल, राइट? तो ऐसा नहीं है जो भी अगर बोला ना हाँ प्राइवेट होने वाला है, ये होना है, बोला तो बाद में बोल देना कि बाद में ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। फिर से जब 1949 में जब उन्होंने एक शेयर के 18 रुपये ज़्यादा देके उन्होंने शेयर खरीदा था अपने नाम के, तो अभी क्यों नहीं कर सकती वो? जब उसके पास सफिशिएंट फंड आएगा। अभी कोरोना का सिचुएशन तो चल रहा है ना, अभी कितना सारा बहुत मतलब वर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे, तो उसमें इतना सारा पैसा लग गया। उन्होंने बहुत से अदर कंट्रीज़ के साथ IMF वो सब वर्ल्ड बैंक उनके पास से लोन भी लिया था इसके लिए। इन केस यानी कि उनके पास अभी पैसा कम है इसलिए वो बेच रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा प्राइवेट के लिए देगी। लेकिन अगर प्राइवेट के हाथ में देगी ना तो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी पब्लिक के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट के हाथ में रहेगा तो फिर वो 100 चार्ज करेंगे, 500 चार्ज करेंगे। अब LPG का क्या है, घर में कनेक्शन होता है ना आपके गैस का, 900 पहले कितने में था, 450 में था, अभी डबल हो गया। हम खरीद रहे कि नहीं? हम बोल रहे कि नहीं मार्क्स झाले मी नहीं करना रहे, तो खाना कहाँ से खाएंगे? तो जो मतलब जो पब्लिक है उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अभी जो है वो शांत बैठी है, प्राइवेटाइज कर रही है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट हैज़ नो एनी ऑप्शन टू फुलफिल द कंडीशन, क्योंकि उनके पास चारा नहीं है, पैसा नहीं है, तो अभी प्राइवेटाइज कर रही है। बाद में वो क्या करेगी, फिर से खरीद लेगी, थोड़ा पैसा ज़्यादा देगी लेकिन फिर से अपने कंट्रोल में करेगी, क्योंकि उसका कंट्रोल रहेगा तो ये इकोनॉमिक कंडीशन, रेपो रेट, ये वो सब अच्छे से चलेगा। ये तो नहीं चलेगा, फिर प्राइवेट प्लेयर के एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। तो और कुछ पूछना है आपको क्या? मैं सिलेबस बता दूँ, आगे प्रोसीड करूँ? आई एम योर फ्रेंड, डोंट थिंक लाइक आई एम ए टीचर, ओके? हाँ, तो जो आपको पूछना है कि नहीं मुझे ये है, मुझे वो डाउट है, तो हाँ सबसे प्राइवेटाइजेशन का इशू हो गया, वाई बैंकिंग ये भी इशू हो गया, ओके बा? किसी ने पूछा ना तुरंत आप जवाब देने का, हाँ लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो पढ़ रहा है बच्चा, आंसर होना चाहिए, ठीक है? और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार कि मैं कुछ कर रही हूँ ना तो डेफिनेटली ये काम करने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया अरे आज माझी मैत्रीण करत होती म्हणून मी पण बँकिंग जॉईन केलं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट दैट एनी सेक्टर, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर MPSC, UPSC, बैंकिंग एंड समथिंग एल्स। आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मम्मी ने बोला, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मम्मी ने बोला जा धनिया लेके आ, धनिया पता है ना, कोथिंबीर, धनिया लेके आ, मुझे नाश्ता बनाना है। अब नहीं जाओगे, जाओ कभी मूड अच्छा रहेगा ठीक है, नहीं अगर नहीं रहा तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर वही आपको मैगी खाने का मन किया, खूब अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई मुझे मैगी खाना है, तो चाहे बरसात रहे, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, आप रेनकोट लोगे, छतरी लोगे, ये लोगे, आप जरूर जाके लेके आओगे, बना के खाओगे मस्त से। इसका मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपका अंदर से स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा, अगर आपको चाहिए रहेगा, तो बाजू का कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पडेगा। आणि जोपर्यंत तुमच्या मनातून नाही निघणार ना की नाही मला हे करायचं आहे, तर मम्मी किती म्हणणार आहे कर, गवर्नमेंट जॉब आहे, तुला चांगली पोजीशन भेटणार है, ये भेटणार है, वो भेटणार, तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा रहा तो प्लीज जैसे सर ने बोला वैसा मत करो। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए खुद पे कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। और रेस तो हर कोई चालू करता है, स्टार्ट तो हर कोई करता है, लेकिन उसको ख़त्म बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जो ख़त्म करता है वही विनर कहलाता है। तो आपको रेस अगर स्टार्ट करनी है, ख़त्म करना है तो स्टार्ट करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो और कुछ पूछना है? कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आगे मुझे ही पढ़ाना है, आगे मुझे ही पढ़ाना है, तो कंफर्टेबल विथ मी। इंट्रोडक्शन दूँ मैं? हाँ, एक डाउट, एक दूसरी जगह मैंने गई थी सेमिनार के लिए, तो वहाँ पे बच्चों के इतने सारे पॉइंट्स आ रहे थे कि बहुत इन्स्टंटली कुछ आ गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। म्हणजे मी गेले होते ना तिकडे, मग मी एक्सपेक्ट नहीं केली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे। एक्चुअली दे आर फ्रेशर, स्टिल दे हैव द सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। उन्होंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर दिया था, बट यू नो कि अचानक से आपको लग रहा है कि हाँ इतना स्पीड में बॉल आ रहा है, तो समझ रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाती है। तो मैंने इस बार क्या किया कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसलिए मैं सब नोट करके लाई। इसको भी मैसेज करना, ये पहाड़ है, लग रहा है पहाड़ की नहीं, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी वैसे, ठीक है। तो ये एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, हर किसी को यहाँ पे जाना है, कोई यहाँ से जाएगा, ये रास्ता है, लग रहा है ना थोड़ा बहुत, हाँ ये भी रास्ता है यहाँ पे, और ये भी रास्ता है, जाना तो सबको, और जो सबसे पहले जाएगा वो विनर कहलाएगा, उसको वहाँ पे जो खजाना है वो मिलने वाला है, जाना सबको है। कंपटीशन लगा है बहुत से, और बता भी कंपटीशन
कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे बैंकिंग में, क्योंकि 10,000 अगर IBPS की बात करो तो 10,000 वहाँ पे वैकेंसी निकलती है, लेकिन जो फॉर्म होते हैं 10-10 लाख तक फॉर्म भरते हैं, 10-10 लाख तक फॉर्म भरते हैं। लेकिन सबको कंपटीशन नहीं करना होता है, कुछ लोग होते हैं चलो घर वाले ने बोल दिया भर दिया, कुछ लोग जो है स्टार्ट में चलो एक दो बार देखते प्रिपरेशन मतलब अनुभव करता है, कैसे पेपर पैटर्न रहते हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं, कुछ लोग प्रेशर के हिसाब से आते हैं कि मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड ने किया है। मतलब उसमें जो आधे से ज़्यादा होते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, उनमें कोई डेडिकेशन नहीं होता है कि नहीं मुझे क्रैक करना है। डेडिकेशन वाले बहुत कम होते हैं। फॉर्म ऐसा लगता है, आप गूगल पे जाके गूगल कर लो, आप देख लो कि कितने नंबर्स ऑफ फॉर्म वहाँ पे एप्लीकेशन कितने लोग भरते हैं, 10-10 लाख तक वहाँ पे भरते हैं। डेडिकेशन लोग नहीं होते ना वहाँ पे, उतने डेडिकेट लोग, कैसा लगता है। अब यहाँ पे जाना है, खजाना हमको यहाँ पे रखा हुआ है, अब सब लोग की रेस लगी है, जो पहले जाएगा उसको मिलेगा। कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, लेकिन ये जो बंदा है इसके पास एक गुरु है जो 50 बार वहाँ पे गया था। एक जो गुरु है उन्होंने जो फर्स्ट टाइम किया था वो यहाँ से भी गए थे, वो यहाँ से भी गए थे, यहाँ से भी गए थे। गुरु इन द सेंस जो जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हो, जिसने हर तरह से उसको टैकल किया है। तो गुरु इन द सेंस कि वो यहाँ से भी गए, उसने यहाँ से एक बार ट्राई किया था, यहाँ से भी गए, उसको हर रास्ता पता है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, अभी आप नए आए हो, आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको चलना है, बस आपने नक्शा देखा नहीं मुझे जाना है, आप जाने की तैयारी कर ले। ठीक है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास गुरु है, गुरु बोल रहा है कि मैं बता रही हूँ तुझे, तो वैसे जा, तुझे रास्ता मिल जाएगा जल्दी से। तुम लगे कि जो पहले जाएगा उसी को मिलने वाला है वहाँ पे, तो वो बेचारा जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा, पता नहीं यहाँ पे कौन कौन से रास्ते हैं, पता चला यहाँ से कुछ और है, कुछ और है, जंगल है ना वहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई यहाँ से कोई यहाँ से। जब गुरु रहेंगे ना तो उनको पता चलता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। कैसे ना, अभी आप आके यहाँ पे बोलो स्टेज पे, देखो आपके पास उतना करेज होता है कि नहीं। जैसे सर ने बोला उतना तो करेज नहीं है मेरे पास, उतनी स्पीकिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो उनके पास एक्सपीरियंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस से आता है। और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि चलो मार्केट में गए 100 रुपये का 200 रुपये का मिलता है और आके पहन लिया और एकदम कॉन्फिडेंस से हम लोग स्पीकिंग करने लगे कि हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं होता है। जब एक्सपीरियंस आता है कॉन्फिडेंस अपने आप से आता है, और कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। और मुझे एकदम सिंपल है, ज़्यादा MPSC यूपीएससी इतिहास रटायचं आहे, भूगोल रटायचं आहे, ये कुठं आहे ते कुठं आहे, ये युद्ध कहाँ हो गए, एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा बैंकिंग करना है, बैंकिंग। क्योंकि बचपन से इन द सेंस कि जब हमको लगता है 10वीं 12वीं के नंतर अरे एकदम हाई क्लास, एकदम टॉप बैंक में टाई डाल के एकदम मस्त से AC के हॉल में बैठे हैं, मस्त कैबिन मिल रहा है, कितना मस्त है। ठीक है, तो तभी से था। बाद में जब पता चला कि ऐसे होता है, इतना फास्ट होता है और इतना कंपटीशन नहीं होता है, डेडिकेशन स्टूडेंट के बीच में उतना नहीं होता है, तो फिर सीरियसली लेके बैंकिंग कर दिया। सिलेबस इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, खाली 3 या 4 सब्जेक्ट है यहाँ पे, ज़्यादातर नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? हाँ, अच्छे से समझ में आया। पहले तो होता है प्री एग्जाम, उसके बाद होता है मेन एग्जाम। ओके, इसमें होता है रीजनिंग। बोर्ड बड़ा है या मेरी हाइट कम है? मेरी हाइट कम है। ये फॉन्ट हो गया और इंग्लिश हो गया ये, और सेम यहाँ पे यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे GK, जनरल अवेयरनेस। प्री एग्जाम को क्रैक करने का एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है और मेन एग्जाम को क्रैक करने का डिफरेंट। यही नहीं कि दोनों में करना चाहिए करके, दोनों में नहीं हो पाएगा वो। तो प्री एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, मेन एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं और दोनों को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होती है। तो प्री एग्जाम में ये 35 मार्क्स का आता है, ये भी 35 मार्क्स का आता है, और इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है। 20 मिनट सेक्शनल कर दिया है। पहले ओवरऑल था कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे 1 घंटे में आपको जो भी सॉल्व करना है, जितना भी किसी तो क्या होता था वो भी अच्छा था, ठीक था। वो 1 घंटा मिलता था, यानी कि ऑल ओवर कंबाइन करके 3 सब्जेक्ट दिए जाते तुम्हाला 100 मार्क्स से 1 घंटा। तो उसके अंदर बहुत बच्चे क्या करते थे कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देते थे, जिससे वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींच लेते थे। जिसका रीजनिंग अच्छा है वो रीजनिंग पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन बाद में सेक्शनल टाइम कर दिया। आपका इंग्लिश अच्छा हो, तुम्ही 10 जर जास्त चांगलं असलं तुम्ही 10 मिनटात करून बसला तरी पण 10 मिनटं तुम्हाला वेस्ट होऊन जाईल, कारण है वहाँ पे 20 मिनट से आपको सबको दिया जाएगा, चाहे आप 10 मिनट में कर लो या 20 मिनट में कर लो, डजंट मैटर। तो ये 20 मिनट्स का यहाँ पे दिया जाएगा, ओवरऑल 1 घंटे का। इसका जो कट ऑफ रहता है वो अलग अलग है। PO का SBA PO का जो है नेशनलाइज, मतलब पूर्ण देशामध्ये फक्त एकच कट ऑफ होता है SBA PO का, और क्लर्क का स्टेट वाइज होता है। महाराष्ट्र का कट ऑफ अलग रहता है, यूपी का
इसका उसका कर्नाटका का सबका अलग अलग रख होता है। तो SBI सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो मेन एग्जाम होता है उसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ इन द सेंस कि जैसे ये 20 है ना, 20 यहाँ पे 20 मिनट्स है, 35 मार्क्स है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 11 मार्क्स लाने ही लाने हैं, भले तुम्ही 100 मार्कापैकी इकडे 90 आना ओव्हरऑल, पण जर सेक्शनल कट ऑफ ये अगर नहीं क्लियर किया है आपने, सपोज यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पे 11 है, लेकिन अगर आपको 9 ही मार्क्स मिले हैं तो वो आप फेल हो जाओगे उसके अंदर। ये IBPS PO RRB PO सब में यही रूल है, लेकिन SBI में नहीं है ये, ना मेन एग्जाम में है ना प्री एग्जाम में, तो SBI सबसे ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको? तो ये मिनिमम कट ऑफ का जो है SBI, और मुझे SBI सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि खुद में ब्रांड है और जो दूसरे अदर जो बैंक्स हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है आपको। फॉरेन में जैसे बोला सर ने, फॉरेन में भी उनकी ब्रांचेस है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वहाँ पे गो कार लोन। वैसे तो खुद के एम्प्लॉय को तो वो ना के बराबर 0% इंटरेस्ट रेट पे वो देते हैं खुद। सेक्शनल कट ऑफ अलग रहेगा सबका, PO में नहीं रहेगा, PO में नहीं रहेगा। और सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का तो सबसे कम रहता है, क्वांट का भी कम रहता है। अगर 30 की बात 35 की बात की जाए तो यहाँ पे मुश्किल से 12 जाएंगे, 12 मार्क्स के निकल पाओगे अगर, हाँ राइट। क्लास का नहीं, वैसे मैं प्रिपेयर करा दूंगी, ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। ट्रेनिंग होती है बहुत अच्छी, यूट्यूब पे देखो एक बार जाके, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। वहाँ पे खाना पीना सब कुछ उनका ही, वहीं पे जाके रहना है। एक मतलब वो क्यों देते हैं वो ट्रेनिंग, क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत बच्चे हैं आता काही बाया पण त्याच्यामध्ये राहता लेडीज, ठीक है, तो घर में खाना बनाएंगे, बच्चों को संभालेंगे, सडनली उनका मतलब पोस्टिंग हो गई या फिर उनको ऑफिसर की जॉब लग गई तो वो अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है उनके पास। तो 1 महीने की ट्रेनिंग में वो क्या करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो साथ में काम करने वाले, जिन्होंने PO क्रैक किया है, जो क्लब क्रैक किया है, उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि रोज एक एक्टिविटी होती है वहाँ पे उनका खेलना, मतलब खिलाते भी हैं वहाँ पे, इंटरटेनमेंट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, वो बाहर आ सकें। बाद में 1 महीना 2 महीने उसके बाद वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो फिर चलने लगता है उनका। एक माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है कि एग्जाम हो गया तो स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है उनका। तो सबसे बेस्ट है ट्रेनिंग पार्ट, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग पार्ट। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है सब वहाँ के SBI में अगर लग गया तो SBI के चेयरमैन आपके वेलकम करेंगे वहाँ पे, चलता रहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, डांस होगा, मतलब टेंशन कुछ नहीं होता है वहाँ पे। फिर वो बताएंगे अपने ब्रांड के बारे में, SBI में ये काम करना पड़ता है, यानी कि ओवर वहाँ पे सब कुछ, मतलब यूट्यूब पे देख लेना चाहिए, बहुत मजा है। मेरा जब भी मैं प्रिपेयर करती हूँ, जब मैं मुझे लगता है कि नहीं यार छोड़ो जाने तो मैं क्या करती थी, एक तो मुझे गाना सुनना बहुत पसंद आता है तो मैं गाना सुन लेती थी, दूसरा करती थी कि वो वीडियो देख लेती थी, ट्रेनिंग का वीडियो, फिर उसके बाद में सैलरी का वीडियो, क्योंकि सैलरी से मोटिवेशन कुछ नहीं है, 80,000 और एक साल लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी फिलहाल अगर आप जाओगे ना तो भले आपके पास MCOM रहे या फिर PhD करो, स्टार्ट विद 10,000, खाली 10,000 से ही है प्राइवेट सेक्टर में। तो कितना फील लगता है, बोले यार इतना मन किया, इतना पढ़ाई किया, घर वालों के इतने सुने, अभी 10,000 से स्टार्ट करना पड़ता है। इन द सेंस कि अगर एक्सपीरियंस रहा तो आपको वहाँ पे वैल्यू दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि भले आप, लेकिन हाँ अभी आप फॉर्म भर रहे हो ना तो आप भर लो, लेकिन अगर आपका 6 महीने में क्रैक हो गया ना तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको डिग्री वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एज ए प्रैक्टिस आप कर सकते हो, नहीं 6 महीने उगा बसण्यापेक्षा आपण प्रिपेयर करू। सेकेंड ईयर ना, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर तो आपके पास 1 साल है। अगर आप सोचते हो कि 1 साल भी आपको लगा मैक्सिमम में, तो 6 महीने में आप कर देंगे, तो अगर 1 साल भी आपको लगा तो नेक्स्ट ईयर आपका BCom का डिग्री और PO की जॉब आपके हाथ में रहेगी। और 3 साल में, अभी जो कंटिन्यूअस 3 साल में इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है, अभी रिसेंटली लोकसभा निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है 41,117 41,177 इतनी वैकेंसी यहाँ पे निकलने वाली है, खाली मेजर बैंक 2-3 बैंक के नाम दिए उन्होंने, खाली मेजर बैंक है, यानी कि दुसरे से तो सोडून फक्त जे मेजर वैकेंसी है उनके बारे में उन्होंने बताया। और रिटायरमेंट और प्रमोशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं 3 सालों में। रिटायरमेंट झाले तर त्यांच्या जागी दुसरा कोणाला ते बसावं लागेल का नाही तिकडे, हाँ मग तिकडे वैकेंसी फुल करावं लागेल, मग परत ते वैकेंसी काढते ना। मेरिट कितने का होता है? मेरिट नहीं होता है उसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, अभी 10,000 एक IBPS का ले लो या SBI के ले लो, किसी का भी ले लो आप। सपोज यहाँ पे 10,000 वैकेंसी है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में बोला है कि 10,000 लोग हैं, आप 10 लाख फॉर्म भरो, 20 लाख फॉर्म भरो, अरे जितनी वैकेंसी है उतना ही देंगे ना वो लोग जॉब। 10,000 तो एक चेयर पे 2 लोग को तो नहीं बैठाएंगे वहाँ पे ना,
अरे ज़्यादा लोग पास हो गए, 10,000 जाके तो 10,000 सिलेक्ट करावा लागत है ना। तो वो क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे अगर 10 लाख लोगों ने भर दिया यहाँ पे फॉर्म, 10 लाख ना, हाँ, तो 10 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया तो उसका ये रहता है कि जितना भी वैकेंसी रहता है, जो ये वैकेंसी जितना भी हो, अगर यहाँ पे 10,000 है ना, 10,000 वैकेंसी है ना, तो प्री एग्जाम में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, 10 टाइम्स, यानी कि 1 लाख। यानी कि सडनली कंपटीशन कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 9 लाख लोग पीछे हो गए, 9 लाख। तो यहाँ पे प्री में सबसे ज्यादा, मेंस तो हम ऐसे निकालेंगे झटके में, खाली स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है उसकी। कास्ट की वजह से, हाँ, कास्ट में भी रहता है, जैसे जनरल में भी, जनरल वाले तो बहुत रिच लोग होते हैं बेचारे को 850 रुपये फीस भरना पड़ता है, SC/ST वालों को तो नील होता है शायद, या फिर मिनिमम 100, ऐसा कोई कास्ट वाला नहीं है ना, बुरा मत मानना प्लीज। नहीं, हमारी दुख की कहानी बता रही हूँ मैं, बेचारे जनरल वाले में भी जनरल से बिलोंग करती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जितने भी आप फॉर्म करो 850 रुपये कंपल्सरी, पहले तो 750 था, अब ये कोविड की वजह से स्प्रे देंगे, थोड़ा सा आपको सैनिटाइजर देंगे ना वहाँ पे, तो उसके लिए 100 रुपये बढ़ा दिया, 850 रुपये फीस है। और जो अदर कैटेगरी का कट ऑफ भी अलग अलग होता है, जनरल का अलग होता है, अब ये EWS सेक्शन अलग आया ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो आई गेस आप सभी लोग उसी से बिलोंग करते हो, EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी यानी कोई कास्ट की कैटेगरी नहीं है, किसी को पता नहीं है तो पता है किसी को EWS कैटेगरी पता है? ओपन में जैसे वो इनकम के ऊपर बेस्ड रहता है, ऐसा नहीं कास्ट वाली नहीं, ये जैसे कि इनकम आपका जो ईयरली इनकम होता है 6 लाख पेक्षा समथिंग ऐसा कुछ आहे, हाँ 5 लाख या 6 लाख के अंडर, म्हणजे तुमच्या वडिलांची जे इनकम जो होता है ना 6 लाखापेक्षा जर कमी असलं ना, त्याच्यामध्ये EWS कैटेगरी, त्याच्यामध्ये पण एवढंच की तुमचं 500 स्क्वायर फुटचं घर असायला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जर जास्त असलं तर जनरल कैटेगरी में आप आओगे। फिर उसके बाद में EWS का आपको जैसे कास्ट सर्टिफिकेट रहता है ना, EWS का आपको सिक्का लगाना पड़ेगा उसके ऊपर कि हाँ मैं EWS से आ, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों के बीच में। जनरल और EWS फीस तो सेम रहता है, और कट ऑफ में खाली 1-2 मार्क्स होता है कि अगर जनरल कैटेगरी का अगर 72 गया तो EWS का 70 जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 मार्क्स का, लेकिन 1-2 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आधे मार्क्स से बेचारे रह जाते हैं बच्चे, केवल आधा मार्क्स है, तो फायदा मिल रहा है तो ले लेने का, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर EWS कैटेगरी के बाद भी वो प्री एग्जाम के बाद मेन एग्जाम आप जैसे देखे आओगे, अगर आपको लगा कि मेरा निकलने वाला है तो निकाल के रख लेने का EWS कैटेगरी का। और किसी को कुछ पूछना है पूछो ना यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना। 6 महीने में एग्जाम, अगर हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर, मराठी बोल, इतनी अच्छी हिंदी की मुझे समझ में नहीं आएगी। हाँ हाँ, जर आपण एखादी एक्झाम क्रॅक करून घेतला, आणि फर्स्ट इयरला आहोत, आम्हाला पूर्ण ग्रॅज्युएट कम्प्लीटच लागेल ना आमची, तर आम्ही आता ते एक्झाम क्रॅक केली सगळी, तर मग हिचा आम्हाला फायदा होईल का नंतर? हाँ मग याच्या बेसवर आम्ही लागू शकतो? अरे नहीं, इसके बेस पे नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अभी CET होने वाला है अभी, हाँ 2022 से नहीं, 2021 में उसको मतलब अप्रूवल मिल गया था, हाँ 2021 में अप्रूवल मिल गया था, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने उसको होल्ड पे रखा, लेकिन अभी 2022 में होने वाला है। तो CET के हिसाब से आप कर पाओगे। CET में एक नया चेंजेस क्या लेके आए हैं कि आप एक बार भी एग्जाम दोगे ना, तो सपोज मैंने आज एग्जाम दिया, प्री का एग्जाम अभी मैंने दिया रिसेंटली, मुझे 80 मार्क्स मिले, 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, 80% मार्क्स मिले। अगर नेक्स्ट बार मैंने फिर से उसको एग्जाम दिया, अगर आपको देना है दो, नहीं तो उसी के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट चेक होगा। वो इस बार भी ज्यादा पड़ेगा तो अगली बार नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ राईट, अगर 80 अगर आपने लिया अभी, आता परीक्षा दिली तुम्ही 80 मार्क्स, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर भेटले, तर नंतर जेव्हा वैकेंसी निकलेगा, यानी कि प्री एग्जाम आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, अभी ये फैसिलिटी है। प्री एग्जाम आपने एक बार दिया, अगर आपको देना है दो, अदरवाइज लेट इट। तो अगर आपको 80 मार्क्स मिले वहाँ पे प्री एग्जाम में, जो मेन एग्जाम के लिए वहाँ पे बोला जाएगा, वहाँ पे एक लिस्ट लगाई जाएंगे बाद में, जब मेन एग्जाम रहेगा ना वहाँ पे लिस्ट लगाएंगे कि जिस भी कैंडिडेट का 80 से ऊपर है तो वो लोग मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करो, लेकिन आपका तो 80 है तो आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मतलब 80 मैंने ऐसे ही बताया, वो कितना भी हो सकता है, वो 50 से ऊपर भी हो सकता है, वो 60 से ऊपर भी हो गया, मतलब जो कट ऑफ रहेगा वो लोग डिसाइड करेंगे। CET में ये होने वाला है कि आपको बार बार, नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आता प्री एग्जाम दिली SBI का 100 में से 80 मार्क्स लेके आए, लेकिन जब IBPS का एग्जाम दिया तो 100 में से 60 है। तो परफॉर्मेंस जो आपकी वेरी करेगा, पेपर का पैटर्न भी अलग होता है, एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है वहाँ पे, तो हर एक शिफ्ट का अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, तो उसके हिसाब से अलग करता है। तो अगर आप अभी भी करोगे ना तो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी मिल जाएगा, बाद में जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, जब आप अप्लाई कर दोगे तो झटके में निकाल लोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करो, जिसको भी करना रहेगा ना, जब तक एग्जाम नहीं आपका क्रैक होता है ना, कंटिन्यू करो, छोड़ो।
ह्या वर्षी जे प्रश्न येणार आहेत पुढच्या वर्षी प्रश्न नहीं येणार है, पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन तो वही रहते हैं, बस पूछने का अंदाज जो है घुमा के पूछते हैं। सडनली तुम्हें प्रैक्टिस किया सर ओके, नहीं तो सडनली जाओगे वहाँ पे, अरे तो मैंने तो कुछ और पढ़ा था, ये तो कुछ और आ गया। तो आपको पता है कि उसको घुमा के दिया है, घुमा के दिया, आपको आता है वो क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे पूछने का जो अंदाज रहता है ना वो घुमा के दिया रहता है। तुम्हाला माहिती आहे ते कसं करायचं आहे, काय होतं, तुम्ही शिकलेलं आहे, पण ते क्वेश्चन फिरून विचारण्यामुळे तुम कर नहीं पाओगे और टाइम तो इतना लिमिटेड होता है। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? हाँ, प्रैक्टिस मैंने खुद ने की है, इसलिए होता है। प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे उठ जाते हैं क्वेश्चन। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दो, बैंकिंग दो, कोई भी एग्जाम दो, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। एक छोटा सा टाइम में भूख लगी किसी को, थोड़ा बहुत, हाँ, कासवानी रैबिट, हाँ, कासवानी सचाची स्टोरी सगळ्यांना माहिती है, राइट, मैंने भी पढ़ा था। तो उसके अंदर जीता कौन था? अरे लेकिन स्पीड तो खरगोश की ज़्यादा होती है ना, तो कासव कसं जिंकला? लॉजिकली अगर देखा जाए, लॉजिकली अगर आप सोचो, अगर ऐसे ही बच्चों को पूछो जिसको स्टोरी नहीं पता है तो वो क्या बोलेगा? खरगोश और ससा ना, हाँ, कासव, कछुआ, उसके बीच में कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा, क्योंकि एज कंपेरिजन उसका जो है स्पीड ज़्यादा है। लेकिन उसने रेस्ट किया इसलिए वो बेचारा पीछे हो गया। और जो स्लो है, इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई है वहाँ पे जो 90% स्कोर किया, अगर आपको अरे तो मुर्गा तो मार, जैसे ये बोल रहे हैं कि ये अरे ये तो बहुत होशियार है, 90% इनका 80 में, सॉरी 10,000 टेंथ में 90% है, 12th में इतना परसेंट है, स्कूलमध्ये पण कॉलेजमध्ये पण एवढं मस्त आहे, पटकन करून घेईल आता माझं राहून जाईल। खुद को लगता है, कभी कभी लगता होगा ना, अरे तो तर ले माझी मैत्रीण तर लय हुशार है, माझं तर काहीच होणार नाही। सोचते ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये कितना भी होशियार रहेंगे, अगर 1 महीना, 4 महीना या फिर 8 दिन का भी अगर गैप दे देंगे ना, वो आगे चले जाएंगे। यू कैन बीट द टैलेंट विथ योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप कुछ भी कर पाओगे। कुछ भी बॉडी बनानी है, कंसिस्टेंट रहो। आपको लगता है कि नहीं हाँ 4 दिन काम करना है बस, हाँ 4 दिन 4 बजे उठ के करेंगे, फिर उसके बाद में 4 दिन करेंगे, उसके बाद में डल। 4 दिन में बॉडी नहीं बनती है। बॉडी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वेट लूज करना है 4 दिन करो, उसके बाद में डल। कंसिस्टेंसी कोणता भी लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, खाली कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वहाँ पे, कंसिस्टंट। बस तुम्ही स्वतः बघा, आता दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये 1 महीना गॅप घ्या, गावाकडे जाऊन या, मस्त एंजॉय करून या, आने के बाद खुद ही नहीं पता चलेगा ये क्या था, होता है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं थी। और कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहो, कंसिस्टेंसी रहेगी ना, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खाली कंसिस्टेंसी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खाली कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। मोटिवेशन तो ऐसे भी हम ले लेंगे कहीं से भी, वीडियो देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, आ जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बस 6 महीने की बात है, ओके, 6 महीना फॉर योर लाइफ, बेटर लाइफ, प्रेस्टिजियस लाइफ। और जैसे सर ने बोला वो सही बात है, 4 जण है, गवर्नमेंट जॉब है, असे उंचावले जातात डोळे नहीं, क्या बोलते हैं, आईब्रोज। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और स्पेशली लेडीज़ के ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी लेडी, तो उनको ऐसा लगता है हाँ 4 लोकांमध्ये दुसऱ्यांची सून प्रायव्हेटमध्ये भी गेली ना, अरे ती जॉबला जाते, ती जॉबला जाते। खुद की आप दिन भर घर में टाइम डिवोट करो, अपनी मम्मी को देखा होगा ना, बेचारी सकाळपासून काम करते, सगळ्यांचं बघते, हे करते, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन आपका कोई मामी रहेगी, चाची रहेगी ना, कोणी पण असं असेल ना, आणि ते जॉब करता है ना, अरे जॉबला जाते, जॉबला जाते, भले वो घर में कुछ ना करे, जॉबला जाते। मतलब वो रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो बहुत अलग रहता है। सच बताया ना, बराबर है, सही, स्पेशली फॉर लेडीज। मैम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव, हाँ, प्री एग्जाम में, मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर आप पीओ एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहता है, जो कि 25 मार्क्स का रहता है। डिस्क्रिप्टिव लेटर, अरे वो तो बचपन से पढ़ा है, राइट ए लेटर टू योर मैनेजर फॉर द वेकेशन, बचपन से पढ़ा है वो। लेकिन वहाँ पे जो प्रैक्टिस चाहिए ना वो अलग रहती है, क्योंकि वहाँ का जो डेस्कटॉप होता है ना बहुत अलग होता है। मतलब एग्जाम का डेस्कटॉप ही बोल सकते हो आप उसको, कि सामने अर्धे क्वेश्चनच दिलेलं राहतात ते, उनको क्या करना है, खाली बच्चों का टाइम वेस्ट कराने का है। तो आधा इधर जो क्वेश्चन पैलेट होता है ना, क्वेश्चन पैलेट ABCD, ये राइट साइड में रहता है क्वेश्चन पैलेट, यहाँ पे ABCD नहीं 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ ये तो ऑप्शन होता है। सपोज ये 1 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, ये 4 है, उसके बाद 5। जैसे आपका मॉनिटर से जो डेस्कटॉप ओपन होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो राइट साइड है वहाँ पे क्वेश्चन का पैलेट होता है। वहाँ पे
आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप कौन से क्वेश्चन देख रहे हो अभी वहाँ पे रहता है। तुम्ही फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट केलो, अटेम्प्ट मतलब सॉल्व किया उसका तो ग्रीन में आएगा, ग्रीन दिखाता है वहाँ पे अटेम्प्ट किया रहेगा तो। आणि तुम्ही जर सोडलं ना म्हणजे स्किप कर दिया उसको सॉल्व किए बिना तो वहाँ पे वो रेड कलर में आता है वहाँ पे। तो राइट साइड में यहाँ पे क्वेश्चन का पैलेट आता है की कोणता क्वेश्चन नंबर आहे यहाँ पे, और इकडे आपले क्वेश्चन दिलेला जातात। मग सपोज एक आहे एवढं लेंथ पर्यंत असतो आणि आपल्याला जेव्हा कर्सर राहते ना यहाँ पे हम लोग दिखाते ना स्लाइड घुमाते ना, समझ रहे? हाँ, तो फक्त अर्धा प्रश्न दिसतो बरं इकडे, अर्धा त्या साईडला राहतो, अर्धा क्वेश्चन आहे ना फक्त इकडे दिसतो, ते क्वेश्चन असतं इकडे पर्यंत, अर्धाच दिसणार इकडं। आणि जेव्हा आपण हे कर्सर जे आहे ना मागचं जेव्हा असं सरकवलं ना मग ते अर्धा क्वेश्चन आपल्याला दिसून येतो। मतलब अभी ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने किया है, लेकिन आप जैसे आप सडनली जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, तो एक साथ ऐसे ही वेस्ट होते हैं बच्चों के, क्योंकि उनको आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं रहता कि आधा क्वेश्चन कहाँ था, नहीं समजते, कारण त्यांना काय करायचं आहे कॅन्डिडेटचा टाइम वेस्ट करायचा फक्त ते गुंत राहायला पाहिजे असं असं असं। तो क्या झालं 10 लाख अगर फॉर्म भरते हैं 850 नहीं 10 लाख में से अगर 5 लाख भी जनरल कैटेगरी से है तो कितना इनकम होता है? और क्या है, सिटिंग कैपेसिटी बस उतनी ही है, एक दिन खरीद लेते हैं बस में हो जाता है, वो लोग का खाली फीस से मतलब होता है, वो लोग उससे कुछ नहीं होता है। और बैंकिंग ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, चीट बीट नहीं होता है यहाँ पे, है ना। पीओ बन जाओगे तो चेयरमैन बन जाओगे, फिक्स रहती है, सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, है की नाही। आणि काही फायनान्शियल तरीके भी आपल्याला इम्प्रूवमेंट जर करायचं असलं मंथली 10,000 की अगर मिनिमम की भी रहेगी सॅलरी, महिन्याला 10,000 येणार तसं पण, तर आपण इन फ्यूचर गुंतवणूक करू शकतो। अरे मंथली आपल्या 10,000 येत आहे ना, 2,000 चला काहीतरी इन्वेस्ट करू आपण, क्योंकि आपको पता है कि मंथली आपको ये फिक्स अमाउंट वहाँ पे मिलने वाला है, राइट। लेकिन अगर आपका एज बिजनेस है तो बिजनेस में कैसे जाता है, कभी 1 रुपया कभी 0 हो जाता है, कभी 20,000 हो जाते हैं पर डे की बात कर रही हूँ, तो बिजनेस में पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो गुंतवणूक करायचं आपलं होत नाही आहे, तेवढं घ्यायचं असेल तर एकदाच घ्यायचं, नाही तर सोडून टाकायचं। लेकिन एक फिक्स्ड सैलरी अगर मंथली आपके पास आ रही है आपके घर में तो यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। आप मतलब रेलवे का भी पढ़े थे? हाँ? I am for only banking industry. They are for something else. रेलवे वगैरह करायचं असेल ते, और एक बार में एक ही कॉम्पिटिशन एग्जाम दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि LIC का भी सिलेबस, वैसे मैंने मेंशन किया है LIC का भी सिलेबस सेम होता है, मोस्ट ऑफ रेल में जो रीजनिंग और मैथ्स आता है वो सेम होता है, ठीक है। अगर आपको प्यास लगी है, आप गड्ढा खोद रहे हो, यहाँ पे 1 मीटर तक गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, यहाँ पे भी 1 मीटर तक गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, यहाँ पे भी खोदा, यहाँ पे भी खोदा। जो जितने भी लोग मैंने देखा है ना, जो भी एग्जाम देने आते हैं, उन्होंने LIC का भी दिया रहता है, रेलवे का भी दिया रहता है, MPSC भी चल रही होती है, बैंकिंग भी चली होती है, सिलेबस सबका अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है वहाँ पे। क्वेश्चन जो है लेवल सबका अलग अलग होता है। सिटी काय 4 ठिकाणी नाही 10 ठिकाणी तुम्ही वेगळं वेगळं ट्राय केलं, 10 मीटर झाले असते, पण तुम्ही एकाच ठिकाणी जर 10 मीटर खोदले असतो तो चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं? इसके होते हैं ना। तो फोकस ऑन ओनली वन एग्जामिनेशन एट अ फर्स्ट। ऐसा नहीं कि हमको सब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबको भरते चले जाओ, बस जो डेडिकेशन है, जो करना है वो करो, पहले फोकस एक पे करो, सब नहीं खाना, हाँ नहीं करायचं, एक घेऊन घ्यायचं। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि पीओ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आपको लग रहा है वैसे डिफिकल्ट होता नहीं है, तो पहले क्लर्क ले लो अपने हाथ में, क्लर्क की जॉब पाली, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे आज काहीतरी आहे। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस सब कराते हैं। सो कॉन्फिडेंस, एक छोटासा एक्झाम्पल, एका लग्नामध्ये गेलेले तुम्ही, एखाद्या लग्नामध्ये कोई फंक्शन में आपण तुम्ही जुनं किंवा थोडंफार फाटकं मळकट कपडे घातलेले आहे, तर तुम्ही काय करणार आहे, हे थोडंसं उठणार आहे, पाणी दे ना जरा, नहीं तुम्हें देना, तुम्हें देना, मतलब इग्नोर करोगे आप उसको, अवॉइड करोगे, उठना भी पसंद नहीं करोगे वहाँ पे। लेकिन वही हाँ जीन्स बीन्स कोट बीट डाला है तो नाही पण बोलवलं तर तिकडे जाऊन तुम्ही सर्व करता, बरोबर आहे ना, कारण की कपडे घातल्यावर आपला कॉन्फिडेंस येतं का नहीं ना। देखा होगा ना, ये जनरली से बोल रही हूँ क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का है। पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सक्सेस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, सबसे मेन कंसिस्टेंस होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहोगे, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन गेन एवरीथिंग, सब कुछ।